हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 8 की बुक का चैप्टर द समिट विद इन के क्वेश्चन आंसर्स। तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। तो जो राइटर थे HP आलूवालिया, इनके राइटर भी है। तो जब वो एवरेस्ट पे खड़े थे तो उनका कैसे अंदर से उनको फील आ रही थी। तो जुबिलियंट और सैड, यानी कि बहुत खुशी तो होती है कि मतलब पूरा एवरेस्ट अपन चढ़ गए हैं, लेकिन थोड़ी सैडनेस भी थी। ओके, तो ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है द इमोशंस दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। जो उनके इमोशंस थे, उन इमोशंस ने जो ग्रिप्ट कर रखा था ना, मतलब उनको इमोशंस ने चारों तरफ से घेर रखा था। तो कैसे? ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, मतलब वो अपन को अपने आप को छोटा समझ रहे थे कि देखो, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो बड़ा नहीं हो सकता। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे तब भी वो क्या, माउंटेन से, एवरेस्ट माउंटेन से छोटे ही दिखेंगे। तो उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो ये हो गए अपने MCQ टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम लोग आते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्ले अ मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइम। तो मतलब ये है, जब वो क्लाइम कर रहे थे ऑथर, तो जब क्लाइम करते करते तीन ऐसी भूमिकाएं बताने जो उन्होंने निभाई थी। तो द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइम आर इंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर। तो एंड्योरेंस का मतलब होता है धीरज, रेसिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कोई, धैर्यता उसे, और इच्छा शक्ति। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। तो अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? मतलब कुछ एडवेंचर भरा है ना, और बहुत रिस्की, मतलब रिस्की होता है ना, खतरनाक, और बहुत मजेदार। तो ये ऐसा एडवेंचर क्यों रहा है? तो चलो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। Although adventure is risky, it is pleasurable too. This implies that climbing a mountain is a great challenge filled with difficulties, but overcoming those hurdles boosts the confidence, endurance, and willpower of the climber. The author gives the example of mighty mountain Everest, and reaching its summit is an achievement in itself. There is a great sense of exhilaration, joy, and fulfillment to begin able to scale such greater heights. That is feeling of victory and happiness. The experience is not a merely physical, it is indeed both emotionally and spiritually. तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो सफर होता है ना, ये बहुत रोमांचक भी होता है और जोखिम भरा भी होता है, लेकिन और ये सुखद भी होता है, मतलब बहुत मजेदार एक तरह से, और थोड़ा खतरनाक भी होता है ना। तो जो पहाड़ चढ़ते जो कठिनाई आती है ना, एक बड़ी चुनौती है ये। मतलब चुनौती, माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई बच्चों का खेल जो है नहीं है। बहुत सारी चुनौती आती है ना, लेकिन उन बाधाओं को जो पार करने होते हैं ना, मतलब पर्वतारोही हम जिसे कहते हैं, मतलब क्लाइंबर्स, है ना, तो वो उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि हम इन सारी कठिनाइयों को पार कर लेंगे, है ना। उनमें आत्मविश्वास, धीरज, विल पावर, जिसे इच्छा शक्ति बोलते हैं, वो उनके अंदर वो बढ़ती है उन कठिनाइयों से। इतनी बड़ी कठिनाई, चलो हम इसको पार अब करके ही रहेंगे, इस तरह से ना। लेखक शक्तिशाली भी होता है, मतलब लेखक जो है वो बहुत शक्तिशाली है। अब जैसे कि माउंट एवरेस्ट का हम उदाहरण आपको देते हैं, इसका शिखर पर पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वो मजा आता है, मतलब अपने अंदर एक, क्या बोलते हैं उसको, उपलब्धि, है ना, एक बहुत अपनी बड़ी एक उपलब्धि है।
इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होने के लिए उत्साह, खुशी और तृप्ति की एक बड़ी भावना है ना? कि इतनी बड़ी ऊंचाई छूना है, हमें सक्षम है, हम इतना उत्साह, खुशी, मतलब अब जब एक बार आपने जो ठान लिया कि अब हमें ये करना ही करना है, और सोचो जब हम वो चीज कर लेते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। जब अपन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, तो वो कर लेते तो कितना अच्छा लगता है। तो बस ये जीत और खुशी की अनुभूति होती है, इसलिए अनुभव केवल भौतिक नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भौतिक, यानी कि फिजिकल, मेरली फिजिकल विक्ट्री, हैप्पीनेस, है ना, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों होते हैं जब हम उसमें चढ़ जाते हैं। दैट इज मीन्स इट इज इंडीड बोथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ओके, तो ये तो था अपना यही। तो मूव ऑन होता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। What was it about Mount Everest that the author found irresistible? आंसर देखते हैं। Being of one of the mightiest and highest mountain in the world, Mount Everest has its own special charm and beauty. The author find it irresistible due to its beauty, ruggedness, and the obstacles that he encountered while climbing its summit. Every ounce of his energy was utilized in climbing the mountain, covered the rocky and ice. One who decides to climb the Everest can't give up his her dream by returning halfway even when one's life is at stake. This is because when a person climbs to the summit of mountain, one is filled with a great sense of exhilaration, joy, fulfillment. For being able to scale such a great height, this gives him her a sense extreme joy and happiness and a feeling of victory and satisfaction. These were some of the reasons why the author found the Mount Everest to be extremely irresistible. मतलब जो ऑथर थे उनको ऐसा माउंट एवरेस्ट पे क्या लगा था, अनूठा, मतलब क्या लगा था। तो चलिए अब इसके आंसर का मीन समझते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, मतलब दुनिया का ये सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंचा पर्वत कहा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, है ना। तो ये जो एवरेस्ट है ये अपने विशेष आकर्षण और सुंदरता है इसमें ना, तो इतना बड़ा अच्छा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ, इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेखक ने इसकी सुंदरता, कठोरता और इसके शिखर पर चढ़ने में अपने आने वाली जो बाधाएं होती है ना उनको अनूठा पाया है, मतलब उसको इरिस्टिबल कहा, है ना। उसकी ऊर्जा का एक एक अंश चट्टानों, मतलब उनकी जो ऊर्जा होती है ना जिससे वो लोगों को खींचता है, तो क्या है, मतलब ऐसा कहा गया है एज ए राइटर कि उसकी जो ऊर्जा है वो मतलब इस चट्टान पर जो बर्फ ढके, चट्टान जो बर्फ से ढकी हुई है उनके पहाड़ चढ़ने में लगा दिया है ना। तो ये पहाड़ चढ़ने में उन्होंने पूरा अंश, एक एक अंश लगा दिया है। फैसला करता है वह अपने जीवन के दांव पर लगाने पर भी आधे रास्ते में लौटकर अपने सपने को नहीं छोड़ सकता, है ना। वो ड्रीम वगैरह है ना कि आधे रास्ते तो आप चढ़ के आ गए हो, जब इतनी ऊंचाई पे आप आ जाते हो तो आप अपना सपना छोड़ नहीं सकते, है ना। मतलब उसमें ऐसा होता है माउंट एवरेस्ट में कि हमने आधा तो चढ़ लिया है, लेकिन क्या होता है आधा ही अब थोड़ा सा बचा और उतना ही आता नीचे होता है। अब आपके बीच में आपकी ऑक्सीजन जो है वो खत्म होने को है, तो देखो कितना खतरनाक है। आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आप सांस कैसे लोगे, तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं, है ना। और देखो माउंट एवरेस्ट में कठिनाइयां इसलिए हमें दिखने को मिलती हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट एकदम सीधा, बहुत खतरनाक वाली ठंडी हवा चलती है, बर्फ से ढका है पूरा पहाड़, और ऐसा भी नहीं है एकदम स्ट्रेटली पहाड़ है ना। तो यही सब होता है।
तो इसलिए हार्ड होता है, प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर देखे ना कितने बड़े बड़े होते हैं, तो वो लगा के जाने पड़ते हैं। तो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है चढ़ना। जब क्या होता है, जब आगे चलने के अपना जीवन पूरा दांव में लगा देता है ना, तो आधा रास्ता लौट कर अपने सपने तो नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ता है ना, तो वह इतना अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है कि उससे उत्साह मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है, भावना से भर जाता है, अरे वाह मजे आ गए अब तो। लेकिन हमें बचानी भी होती है माउंट एवरेस्ट से उतरने के लिए, है ना। तो आनंद है ना, भावना वगैरह आती है। ये आध्यात्मिक आनंद और खुशी की भावना देता है। और जीत तो भाई मजे आ गए, पूरा अपने चढ़ लिया है ना। तो इसी कारण की वजह से लेखक ने माउंट एवरेस्ट को क्या बहुत इरिस्टेबल मतलब अनूठा पाया। ठीक है, तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वन डज नॉट डू इट क्लाइम अ हाईएस्ट पीक for flame alone. What does one do it for really? मतलब इसका मतलब है इस क्वेश्चन का, मतलब लोग है ना इसको प्रसिद्धि के लिए ही ऐसा नहीं करते हैं कि हमें संतुष्टि मिल जाएगी हम चढ़ चुके हैं, नहीं। है ना, ये ऊंचे शिखर पर चढ़ना वास्तव में कोई इसके लिए क्या करता है ना, मतलब फॉर फेम अलोन व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली रियली। तो क्या, चलो देखते हैं हम इसका आंसर। Climbing a mountain and reaching its peak successfully requires one's endurance, persistence, and willpower. Therefore, the experience is not merely physical, it is indeed both emotionally and spiritual. It satisfies a climber's internal love for adventure, which gives one a sense of fulfillment, satisfaction, and a deep urge to rise over and above the surrounding.